तो दोस्तों क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संभव एकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है, तीसरा क्लास है, जिसमें से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आज आपके तीसरे टॉपिक में परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बिना लेट के स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपया शेष है, उसकी दूसरी वस्तु पर खर्च करता है 10%। 630 रुपये दूसरी वस्तु पर खर्च करता है, तो उसके घर के किराए का मूल्य बताइए। घर के किराए कितना था? देखिए दोस्तों, 1/4 भाग है प्लस 2/3 भाग है, इसने खर्च किया। इसका मतलब क्या? 12, 4 3 12, 3 प्लस 4, 4 दूनी 8। इसे हम हल करेंगे तो फिर 11/12 आ जाएगा। हम मान लेते हैं दोस्तों कि ये 120 टोटल था, जिसमें से 110 खर्च कर दिया। ठीक, ये मान लेते हैं कि 100 या फिर 12 था, 11 खर्च कर दिया, एक बचा। ऐसे क्या रहता है कि 10 रहता है तो बटे में जैसे 10 आ गया तो पॉइंट के में आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 दोनों जगह बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टोटल इतना था बच्चा, टोटल 120, उसके जो आय था वो 120 था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उसके जो आय है वो खाने पर कितना खर्चा करता है। 120 का 1/4 उसने खाने पर खर्चे कर दिए, खाने पर। ठीक है, 4 तिहाई 12, मतलब 30% इसने खाने पर खर्चा किया। ठीक है, 30% इसने खाने पर खर्चा किया। फिर उसके बाद दोस्तों इसने 2/3 भाग किसका? 120 का, 120 का 2/3 भाग ये घर पर खर्चा करता है, घर के किराए पर, घर के किराए पर खर्चा करता है ना। तो फिर 30, 3 चौके 12, 40 दूना 80। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि 80% ये अपने घर के किराए पर खर्चा करता है। अब देखिए, ये 80% घर के किराए पर और 30% खाने पर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि और जो शेष हैं 30% खाने पर और 80% घर के किराए पर, 8 3 11, मतलब 110% इसने 110% इसने खर्च कर दिया। बचा कितना? 120 में से 110 खर्च हो गया, मतलब 10% बचा। 10% बचा तो 10% बचा, जो कि 630 है। मतलब 10% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 630, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 63। ठीक है, 63 हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? जो कि उसने उसकी दूसरी वस्तु पर खर्चा करता है 10%, मतलब दूसरी वस्तु पर खर्चा कर देता है। तो उसके घर के किराए का किराया है, किराया हमने निकाला था दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने निकाला था ना, ये 120 का 2/3% मतलब 80, 80% की वैल्यू यहाँ पूछी जा रही है। ठीक है, 80% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 80 गुणे 63 कर देंगे। 8 तिरिक 24, 8 छंग 48, 48 दो 50 और 1 0, 5040 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखे हैं, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समिता की मासिक आय का 45% अनिल की मासिक आय का के 63% के बराबर है। यदि समिता की मासिक आय 48,000 रुपये है, तो अनिल की मासिक आय के रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए, समिता है, समिता को हम मान लेते हैं यश, यश का 45% बराबर कौन है? अनिल है, अनिल का 63% बराबर है। ठीक है, हमें 100% करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर
100 नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कट कर देते हैं। 9 से इन्हें 9 सत्ते 63, 9 से कट जाएंगे। 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, मतलब यस गुणे 5 और ए गुणे 7, मतलब यस का 5 पाउंड या फिर 5 रुपए अनिल के 7 रुपए के बराबर है। मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा है? समीता की। अब हम यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, यस बटे ए। यस समीता और अनिल का रेशियो हो जाएगा, ये इधर होगा, इनका ये होगा। मतलब समीता का 7 हो जाएगा और अनिल का 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, समीता की मासिक आय 84,000 रुपये है। समीता का मासिक आय 84,000। समीता का यहाँ पर रेशियो कितना आया बच्चा? समीता के रेशियो आ गया है 7, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है 84,000 रुपये। 7 की वैल्यू 84,000। 1 बराबर 12 सते 84, 12,000। अब क्या पूछे हैं? पूछे यह है कि अनिल की मासिक आय क्या होगी। अनिल का मासिक आय यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेशियो 5 है, तो इसमें इसका मतलब 5% की वैल्यू पूछी गई है। 12 पंचे 60, 60,000। 60,000 रुपये होंगी अनिल की आय। आय नहीं, आय 60,000 ऑप्शन ए में दिए रखे हैं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 था। ठीक है, 8,000 था। तो देखिए पहले हम 100 कमी हुई है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। पहले 5% का डिक्रीज, क्यों ना हम डायरेक्टली काट कर लिखें। 20 पंचे 100, 19 पंचे 55, ये लिखें, कोई दिक्कत? ये काट दिए हमने 5 से, तो 20 आ गया, ये 19 आ गया। ठीक है, 20 से 19, 20 से 19, 20 था मतलब 100 था, 95 हो गया। ठीक है, फिर 10% कमी हुआ, मतलब 100 से 90, 100 से 90 मतलब एक एक जीरो कैंसिल होगा, तो 10 और 9 बचेगा, 10 से 9 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 15% की कमी हुई, 15% कमी मतलब 85%। 100 से 85 मतलब 20 पंचे 100, 17 पचे 85, 20 पंचे 100 और 17 पचे 85। ये समझ में आया? ये 100 से 85 हुआ है, 17 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 20, 20 से 17, यही मैंने लिखा है यहाँ पर, यही मैंने लिखा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 20 दाँव में 200, 200 दूना 400, 400 और एक जीरो और 4,000 से 19 नौ यहाँ 171, 171 गुणे 17, 171 गुणे 17 कर लेते हैं। 17 का नाम 17, ठीक। 17 सत्ते 119, 119 और 120, 120 बचा 12 हासिल। 17 का नाम 17 12, 17 12 ओके हो जाएंगे, 7 दूनो 29 हो जाएंगे, मतलब 2907, 2907 हो जाएंगे। अगले पेज पर देखते हैं, 4,000 से 2907 हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 था, प्रारंभ ये है और अब ये है, डिक्रीज होने के बाद ये हैं, प्रारंभ में ये थे, तो इनकी वैल्यू दे रखी है 8,000 रुपये। 80,000 हो गए क्या? 8,000 रुपये, तो इसका मतलब इनका 2 गुना है, तो ये भी इनका 2 गुना हो, करेंगे वही आपके इस समय का हो। समझ रहे हैं? 7 दूनी 14, जीरो नहीं 1, 29 दूना 58, सीधा कर देते हैं। 58 7 दूनी 14, 58 5,814 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 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 डी में दे रखे हैं, एसएससी सीएचएसएल में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 10% वृद्धि हो जाती है, तो इन वर्षों के बाद जनसंख्या 8,71,200 हो गई, तो 3 वर्ष पूर्व पहले मूल संख्या कितनी थी? मतलब
जब ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुए होंगे तो। ठीक है, नहीं नहीं, डिक्रीज होने के बाद, इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि पहले वर्ष 10, 20 और तीसरे वर्ष 10 वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। 100 से 110 हुआ पहले वर्ष में। 100 से 110 मतलब 100 से 110 मतलब 10 से 11। 100 से 110 मतलब 10 से 10, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11। दूसरे वर्ष में 20 मतलब 100 से 120, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। फिर तीसरे वर्ष में 10% वृद्धि, मतलब ये 10 से 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। अगर साइड साइड से करते हैं तो सेम लाइन में नहीं करना चाहिए। जैसे 3 दूनी 6 और यहाँ 5 दूनी 10। कोई बात नहीं, काटना चाहते हो ना मत काटिए, कि कंफ्यूजन होता होगा तो फिर मत काटिए। 10 पच्चीस 50, 50 दाव में 500, 500 से 11 ग्राम 121, 2121 गुड़े 6, 121 गुड़े 6, 121 गुड़े 6 मतलब 600, 20 छक्का 120, 126, 600 126 मतलब 726, 726 बढ़ा कितना है 226। 500 था 726 हो गया, 226 बढ़ गया। कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी हो गई। ये 3 वर्ष पहले का है और 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद इतनी थी। ठीक, 3 वर्ष बाद इतनी हो गई। जो 700 किसका 726 का मान दे रखे हैं आपके 8,71,200। इनकी वैल्यू दे रखे हैं 8,71,200। 8,71,000, 8,71,200 रुपये किसकी वैल्यू है? कितने परसेंट थी? 726, 726 के दे रखे हैं। तो ये इनके कितने मल्टीपल होंगे, कितने गुने होंगे? ठीक है, हमने सॉल्व किया अभी पिछले क्वेश्चन में। ये जैसे मल्टीपल ये इतने थे तो ये भी इतने थे, गुणे इतने इतने ये भी। ठीक है, ये हमको लगता है कि जो लगभग 2400 तक जाएंगे। गुणे 2400, 2400 गुणे 726 करेंगे तो फिर 8,71,200 आ जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? 500 है ना। 500 का 500 का भी 2400 गुणा होगा। क्यों भाई? 24 पंचे 120, 3 4 0, 1 2 3 4, ज़्यादा तो नहीं हो रहा? 12 लाख आ जा रहा है। 12 लाख नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए फिर से कहीं गलती हो गई, या फिर 2400 के गुना ना होगा। ठीक है, 2400 के गुने ना होगा, इसलिए तो गड़बड़ बता रहा है, इसीलिए तो गड़बड़ बता रहा है। देखिए ये, अच्छा एक बार और फिर से शुरू से कर देते हैं। इसमें जितना बड़ा अंक होगा हमने काट दिया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। हमने काटे ना तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। पहले वर्ष में 10% का वृद्धि हो जाता है। दूसरे वर्ष में, अच्छा इतना तो काट ही सकते हैं यार, 10 से 11, 10 से 11। दूसरे वर्ष में 100 से 200, 100 से 200 मतलब 106, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब उसके बाद 10% वृद्धि 10 से 6, फिर वही काम कर रहे हैं, मैं वही काम कर रहा हूँ, इन्हें कर देता हूँ भाई। 50 से 60 लिखेंगे, ठीक है, और इन्हें लिख दो 10% वृद्धि मतलब 10 से 11, ठीक है। 20 वही पड़ा यार,
लेकिन हमको यहाँ पर काटना है, किससे है, 10 से नहीं 5 से काटनी है। 5 से काटो और बड़ा आएगा मतलब, तब ये 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये 10 दाव में 100, 10 पची 50 हो जाएगा। 10 दाव में 100 धामा 1000 हो जाएगा। 10 धामा 100 धामा 1000। 1000 से 11 ग्रहियाँ 121 गुणे 12। 121 गुणे हमने पिछली बार 6 किया था ना, 6 किया था, तो फिर कितना आया था, 726 आया था हमको लगता है। ऐसे 121 गुणे 6 किया था ना, तो 600, 21 छक्का 126, 726। हाँ 726 आया था, तो उसका दोगुना आएगा 1452। 1452 आ जाएगा, 1452। अब 1452 की वैल्यू दे रखे हैं 8,71,000, 71,200 है ना, 8,71,200। 8,71,000 कैंसिल हो जाए भाई, 8,71,000, 71,200 इनकी वैल्यू, ये कितने गुणे हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 मतलब जाएगा तो 100 बार। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, जितने 100 बार जाए जाए। 14 छंग 84, 600 बार लगभग हमको लगता है जाएगा। 600 बार, 600 बार देख लेते हैं। तो फिर 1000 गुणे 60, ये कैंसिल कीजिए। कितना आया, 1452। 1452 गुने 600, 600 गुना है 8,71,200। तो फिर 1000 का 600 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 6000 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख ऑप्शन में दिया है तो वही करेक्ट आंसर होगा। 6 लाख ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी में आया क्वेश्चन, ये पता करना पड़ता है ये किसका कितना गुना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में 15%, 19 में 10% और अच्छा इंक्रीज हुआ, फिर 20 में महामारी के कारण 10% डिक्रीज हो गया। 10%, सॉरी 15% पहले इंक्रीज हुआ, 23 पंचे 105, 20 पंचे 100 से 105 15 हो जाएगा। फिर 10% की वृद्धि हुई, 100 से 110 होगा, मतलब 10 से 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 100 से 110 मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 से 11 हो जाएगा, यही बता रहा था मैं, ठीक है। अब उसके बाद 10% कमी हो जाती है, 10 से 90, 100 से 90, 100 से 90 मतलब 10 से 9 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 9, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 20 दामा 200, 200 दामा 2000 हो जाएगा। 11 9 99, 99 गुणे कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 99 गुणे 23, 23 गुणे 99, 23 गुणे 99 कीजिए। 23 नौइया 207, 23 नौइया 207, 207 बच हासिल 20, 23 नौइया 207 20, 207 और 20 227, 227, 227 हो गए। फिर क्या कह रहा है कि वर्षों में शहर की जनसंख्या 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुए प्रतिशत वृद्धि, ये कितना है, 2 था, हाँ ठीक है, 2277 था ना, हाँ। इंक्रीज कितना हुआ है, 2000 था, 2277 मतलब 277 हो गया 22 में से, 277 का इंक्रीज हुए हैं और 2000 में से गुणे 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। अब आपके हो जाएंगे ये 277 बटे 20, 20 से कैंसिल करेंगे, 20 एक नम 20, 7 77, 20 छक 20 त्याई 60, 20 त्याई
कहाँ गए, 20 × 20 बचे 7, 77 हो गए। 20 × 23 60, 7 बचे। 20 × 23 60, 17 बचे ना। 77 थे, 60, 17 बचे। 17 अब 10 में लगा देंगे, 170 हो जाएगा। 170 हो जाएगा। 170 हो जाएगा तो 8 20 अट्ठे 108, 160 बचा 10, 20 पंचे 13.85% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी या सेल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर करते हैं। पहले एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया गया, परिणाम स्वरूप 416 हो जाता है। नहीं? परिणाम यदि उसका मूल्य 416 हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। देखिए, हमने मान लिया यक्स का पहले क्या किए हैं, 20% कम कर दिए हैं, फिर 30% बढ़ा दिए, तब इतना रुपया हो जाता है। ऐड करना है, क्या करना है, कुछ बताया नहीं। क्यों भाई, कुछ बताए तो नहीं है कि उसके बाद इतना हो जाता है। चलिए मल्टीप्लाई में अगर रखते हैं, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 30% मतलब 130%। समझे। अच्छा, यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। जो हमने यक्स माना वो 100% मान लेते हैं। 100 का 20% घटा दिए मतलब 80/100 गुणे फिर 30% बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब 130/100। ये इनसे काटें, 20 तिहाई 20 चौके 80, 20 पंचे 100, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 26 चौका 26 दूना 52 दूना 108, 108 52 दूना 108, 104 होगा ना। 104 104 की वैल्यू दे रखी है 416। 104 बराबर 416, तो फिर एक बराबर हो गया है 4, 4 बार जाएगा। तो फिर यहाँ पूछा क्या है, वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य हमने कितना माना था, 100%। तो फिर 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, 400 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 400 ऑप्शन सी में आया वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन है ना। वह संख्या कौन सी संख्या होगी, ठीक है, कौन सी संख्या होगी। हमने मान लिया यदि किसी संख्या हमने मान लिया यक्स, उसका 40% और उसी संख्या के 30% का योग है, प्लस 30% के योग का, अरे यार ऐसे सीधा करो ना, 40% ये है और 30% ये है, मतलब यक्स का 70%, यक्स का 70%, सीधा सीधा लिख दो, बराबर है, इनका योग है, योग हमने कर दिया 70 आ गया, का योग 70 है। ठीक, वह संख्या कौन सी है, 70 से काटिए 1, फिर इधर हो जाएगा मल्टीपल में x बराबर 100, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a+b का 20%, a-b का 30%। ओहो, ठीक ठाक क्वेश्चन ये है। देखिए, a+b का 20% बराबर है a-b का 30% के। अच्छा, यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं लिखने का, ठीक है, ये मतलब बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से रेशियो को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। 20 10 दूनी 10 तिहाई हो गया, ओके। अब हम ए रेशियो में निकाल लेते हैं, a+b/a-b, ये इधर होगा, इनका ये होगा मान वैल्यू, ठीक है। a+b की वैल्यू क्या होगी, इधर ये 3 होगी, 3, और a-b की वैल्यू 2 होगी। अब देखिए
अगले पेज पर चलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2b 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b बराबर, इधर क्या है 3a माइनस बी से गुना करना है, 3a माइनस 3b, ठीक है। 3a माइनस 3b मतलब a प्लस, यहाँ पर अच्छा इनके बराबर कुछ दिए रखे हैं। पूछे क्या है, पूछे यह है कि बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। बी का मतलब परसेंट में पूछा है भाई, परसेंटेज में पूछा है, तो फिर हमें थोड़ा सा लंबा कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जब छोटा कर दिए हैं, छोटा करने से पॉइंट में आने लगता है, पॉइंट में आने लगता है तो कई लोगों की दिक्कत होने लगती है। बटे 100 कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। 20 पंचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। तो फिर ए देखिए यहाँ पर 5 बटे में है, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। या अगर आप इधर हैं डिवाइड में, उधर ले जाइए मल्टीपल में हो जाएगा। कर दें क्या? ठीक है कर देते हैं, आपको भी साफ साफ स्पष्ट दिखने लगे। तो फिर 3/10 है, 3/10 बचे हुए हैं ना, तो मल्टीपल में उधर हो जाएगा, 3/10 गुणे 5, 5 दूनी 10 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, उधर जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ए हम रेशियो सीधा निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी की वैल्यू 3/2, समझ रहे हैं, बताया अभी मैंने, 3/2 रख देंगे। और इधर क्या बचा, ए माइनस बी का 1 बचा, तो इन्हें पलटी कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा, 2/3, ये तो 2/3 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कीजिए, मल्टीपल में मत ले जाइए, इसको यहीं पर रहने दीजिए, 5 को यहीं पर रहने दीजिए, सीधा लिखिए, रेशियो निकालिए सीधा, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए बच्चा, ए प्लस बी की वैल्यू 3/10 बराबर 3/10 बटे ए माइनस बी की वैल्यू ये देखिए, ए माइनस बी की वैल्यू 1/5, 1/5, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्यों भाई, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बाबू, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ए अब हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस 20 पंचे 100, 30 10 100 मतलब 3/10 वो प्राप्त हुआ था, है ना, 1/5। तो हम क्या कर देंगे, इन्हें कर दें ऐसे, ठीक है, 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है। काम कीजिए, ए प्लस बी का 20% बराबर है ए माइनस बी के 30% के है, तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। देखिए ए का जो परसेंटेज है, चलिए एक बार फिर से लगा देते हैं, क्लियर इंक ऑन दिस साइड, स्लाइड को पूरा क्लियर कर देते हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं, ए बाई लिख दा ए प्लस बी का 20%, ठीक है, बटे 100 बराबर है ए माइनस बी के 30% बटे 100। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 1/5, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम
यहाँ पर ऐसे 5 का नाम 5 मल्टीपल में कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 10 हैं, ये 5, इस 10 को इधर ला देते हैं और इस 5 को उधर ला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा काम ना। चलिए 10 को इधर लाइए, 10A प्लस 10B बराबर हो जाएगा, ये 5 उधर ले जाइए, 5A माइनस 5B और 5 ये क्या है कब 30% था, गुणे में है ना, तो 5 तिहाई 15 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम माइनस कर देते हैं, ए से ए, बी से बी को माइनस कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर 15, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिहाई 15, 15 15 कर सकते हैं, कैसे, 5 को इधर ले गए 15 हो जाएगा, 15 से फिर उधर, मतलब ये जो इधर केवल बचना चाहिए वो a माइनस बी बचना चाहिए, और इधर जो बचना चाहिए वो a प्लस बी बचना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं, 15 15 से गुणा कर देते हैं, तो ये 3 यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, 3 यहाँ से हट जाएगा, 15A माइनस 15B माइनस 15 के B बराबर हो जाएंगे। अब माइनस कर देते हैं, ठीक है, 10A प्लस 10B बराबर हो जाएगा 15A माइनस 15B। इसका मतलब ये है, इसे अब कैंसिल कर देते हैं, 10 में से 15, 15 में से 10 गया, 5A, 5A बराबर हो जाएगा, कहाँ गए भाई, 15 और 10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये माइनस में है ना, माइनस देखिए या इधर, माइनस से जब इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, 15 10 25 बराबर 25B। ठीक, अब रेशियो निकाल लेते हैं, ए बटे बी, ए बटे बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, मतलब 25/5 हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 का नंबर 5, ए की वैल्यू 5 हो जाएंगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है कि बी का कितना परसेंट ए है। ठीक है, पहले हम इन सभी का 100% निकाल लेते हैं, 100% इनका 500 हो जाएगा और इनका 100 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, बी का कितना परसेंट ए है, बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए है, 500 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, बच्चे कितने 500, मतलब कि बी का ए जो है वो 500% है। देख लीजिए यहाँ पर, ये 5 है और ये 1 है, बी का 500% है ये ए, समझिए, बी 1 है और ए 5 है, तो इसका मतलब 100% तो बनता है, ये 5 है, 500 500%। ठीक है, 500% आपका करेक्ट आंसर है। एसएससी सीजीएल में आया वो क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया था बच्चा, मैंने पहले ही बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चा, 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए, छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था। देखिए बच्चा, 11 छक्के लगाए मतलब 66 रन बनाए, 5 बाउंड्री मारी इसका मतलब 20 रन बनाए, और उन्होंने टोटल 150 रन बना दिए। ठीक है, और एक की दुक्की लिए होंगे, छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत कितना था। ओ, छक्के लगाने पर पूछा है, छक्के लगाने पर इसका कोई मतलब नहीं है, छक्के को हम देख लेते हैं, बाकी सब ठीक है। छक्के को देख लीजिए, छक्के कितने हैं, 11 छक्के मतलब 66 रन, और कितने में से 150 गुणे 100, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देते हैं, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 22 तिहाई 66, 22 दूना 44, 44% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्लब ए में एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैच में से 30 मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस सीजन में, ठीक है, उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने होंगे। 60 मैच में से इनको 30%
जीत गए। 60 का 30% मतलब 18, 18 मैच इन्होंने जीत गए। और उसी सीजन में क्लब ए को उस सीजन में 44% अंक, 44% सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? कितने अधिकतम अतिरिक्त कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? खेलने चाहिए कितने खेलने चाहिए? पहले हमने निकाल लिया 60 का 30% जो जीते हुए हैं, ठीक है, जो जीते हुए हैं वो मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने अब 44% इनको प्राप्त करना है, मतलब इनसे तो कुछ तो अधिक खेलना पड़ेगा। 18 जीते हैं, 30% मैच, 44% जीतने के लिए कुछ तो और जीतना पड़ेगा ना भाई। तो हम मान लेते हैं x% और जीतना पड़ेगा, ठीक है। कितने में से 60 मैच प्लस x, और खेलेंगे भी तो इतना, 60 मैच खेलें जिसमें से 18 जीते मतलब 30% जीते, और 60 और 44% सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें 60 से ज़्यादा मैच भी खेलने होंगे। ये मैंने मान लिया 60 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेते हैं इतने खेलेंगे तो ये 44% हासिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इन्हें थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर आइए देखते हैं। 18 प्लस x इतने मैच जीतेंगे और इतने मैच खेलेंगे, 60 से ज़्यादा मैच खेलेंगे क्योंकि 60 मैच खेल चुके हैं, बरा गुणे 100 परसेंटेज में दिया है तो 44% यही इन्हीं का वैल्यू है। परसेंटेज में नहीं दिया होता तो हमने 100 से गुणा यहाँ पर ना करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल ये करेंगे 25, 4 से कट जाएगा 4, हाँ 25 चौका 100 और ये 11 चौके 44, ये मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 25 हो जाएगा बटे में, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं ये सब कुछ। अब हम इनका ये भी हटा दें, 25/11 हो जाएगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 25 अट्ठे 200, 25 करना 25 और 20 45 प्लस 25x बराबर हो जाएगा 11 छक्का 66 660 प्लस 11x, ठीक। अब हम माइनस कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इनको। 660 में से 550 सॉरी 450 जाएगा तो फिर 4 2 6 10 210 बच जाएगा, 210 और ये कितना बचेगा, 25 में से 11 जाएगा तो 14, 14x बराबर इधर कितना बचा था 660 में से 200 सॉरी 450 10 200 210 210 तो 7 से दूनी 14, 7 तरीके 21 30, 2 से 15, यक्स का मान आपका आ गया 15%। 15% इनको मैच और खेलना चाहिए और जीतेंगे भी, ठीक, 15%। ऑप्शन ए लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता कुल बिक्री का 15% कमीशन प्राप्त करता है। 15% कमीशन, 100% में से 15% कमीशन और 20,000 रुपये के ऊपर बिक्री पर 5% बोनस प्राप्त करता है। यदि वह 24,000 रुपये कमाता है, मतलब 24,000 रुपये की बिक्री करता है, तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब इसको 5% बोनस भी मिल गया, 20%, ठीक है, उसको बोनस भी मिल गया, ले जाओ। हमने बोला था 20,000 के ऊपर बेच दो, ले जाओ 5% बोनस, तो इसने 24,000 बेच दिया, 24,000 रुपये का माल बेच दिया, तो उसे 5% बोनस भी मिल गया। क्या किया, 5% बोनस भी मिल गया। अब हम ये देखेंगे 20% इसने ही चार्ज किए, ला दिया आपका, ठीक। अब देखिए ये जो 20,000 हैं, 20,000 ऊपर प्राप्त करने वाले पर 5% बोनस, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 20,000 मतलब 2 जीरो कैंसिल, 20 × 100 बराबर 1,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा।
अरे भाई 20,000 का 5% कितना होगा? 1 ही 1000 होगा। 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 होगा। 1,000 ये और 24,000 का बेचा है। 24,000 टोटल बिक्री पूछा है, तो 24,000 का बेचा है प्लस 1,000 रुपये बोनस का, कितना हो गया? 25,000। 25,000, 25,000 हो गया। अब देखिए, इसे 25,000 रुपये मिला और परसेंटेज में कितना मिला ये ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बताया, ये 20% का काम कर चुका, मतलब 20% की वैल्यू है 25,000। 20% बराबर 25,000। तो क्या पूछे हैं? कुल मतलब 100% की वैल्यू पूछे होंगे। 100% की वैल्यू पूछे हैं, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 25,000 गुणे बटे 20, ये 1% की वैल्यू हो गई, और गुणे 100 मतलब 100%। 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 और 3 जीरो, मतलब 125 और 3 जीरो, 1,25,000। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन, एक संस्थान में 35% लड़कियां और शेष लड़कियां हैं। 35% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 65% होंगी। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, ओ ये अनुत्तीर्ण होते हैं और इतने उत्तीर्ण होते हैं, मतलब 40% अनुत्तीर्ण होती हैं। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का पूछा है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? लड़के 30, लड़कियां 60 नहीं, 60 तो पास हो गई, 40 लोग फेल होंगी। अब हमें 35 का 30% और 65 का 40% निकाल करके जोड़ दें, वही उत्तर हो जाएगा। 35 का 30% कितना होगा बच्चा? 35 का 30%, एक जीरो से एक जीरो, नहीं दिख रहा है क्या? 35 का 30%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 तरीक 21, 21 बटे 2, इतने लड़के फेल हो जाते हैं। और लड़कियां 65 का 40%, 65 का 40% बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 13 दूना पचे 65, 13 दूना 26, 26 लड़कियां फेल हो जाती हैं। 26% लड़कियां फेल हो जाती हैं। और ये 21/2 मतलब 10.5, 10.5, 10.5 प्लस 26, 10.5 प्लस 26 बराबर 36.5। 36.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान करने की फैसला कर दी। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान कर दी, जो उसके द्वारा तय की गई राशि का 80% थी। देखिए, यहाँ पर 80% कहने का मतलब ये है बच्चा, कि ये जो 12% है ये अपने आप में 100% होंगे अनाथालय के लिए, ठीक है। इसका 80% इन्होंने दान किया, 12% पूरा दान करती तो 100% पूरा दान कर देती, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। 12% अनाथालय में दान करने के लिए बोलती हैं, क्या दिक्कत है बोलने में, है ना? बोलती हैं, तो फिर करती कितनी है? उसका 80%, जितना बोली थी उसका 80% दान करती हैं, ठीक है। तो 80% हमने मान लिया, 80% की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। 1 जीरो से 1, 8 छंग 48, 60, 1% की वैल्यू 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा कुछ और है, उसकी मासिक आय का 27% क्या है? 27% पूछो, कुछ भी पूछो, जब हम उसके 12% को पता लगा लेंगे तो फिर उसकी आय को भी पता लगा लेंगे। क्यों भाई? ये 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये 12% की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी कि हम 12% देंगे, वो अनाथालय के लिए 100% होगा, और दी कितनी? 80%। 12% जो देती वो 100% हो जाता, लेकिन उसका 80% ही दिया। 80% मतलब 4800 रुपया दी, ठीक है। 1% बराबर 60, 100% बराबर 6000,
₹6000 उनके 12% की वैल्यू है। समझ रहे हैं? 12% की वैल्यू है ₹6000। क्योंकि बच्चा अगर मैं आपको दूं ₹5000, ₹5000 के लिए बोल दूं, तो उसको आप समझेंगे 100% है। अगर मैं उसमें कुछ कम दे दूं, 80% उसका दे दूं, तो बोलेंगे जितना बोले थे 100% उतना 100% दिए नहीं है, 80% दिए। अगर पूरा 5000 देते तो 100% होता। ये 6000 पूरा दिए तो 12% हो गया। ठीक है। अब इनकी आय का 12% ₹6000 है। ठीक। हमें 100% की 27% की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो हम 100% की क्यों ज्ञात करें, 27% की सीधा ज्ञात कर लेते हैं। 27% की वैल्यू हो जाएंगी 6000 बटे 12, ये 1% की वैल्यू होगी, और गुड़े 27, 27% की वैल्यू 12×5 = 60, 500 गुड़े 27, आगे जगह है फिर भी 500 गुड़े 27, 27, 7×5 = 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 और 2 0, मतलब ₹13,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13,500 ऑप्शन 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 डी में। CGL सॉरी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चा, एक परीक्षा में 900 लड़के हैं, 900 लड़के हैं, 1100 लड़कियां हैं, बैठी हैं। इनमें 40% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो प्रतिशत अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की, अनुत्तीर्ण ये 40 हुई, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 60। ये पास हुए हैं 50, 50 फेल, यही पूछा है। ठीक है। 900 का 60%, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 छंग 54, 540 हो जाएगा। इसका आधा परसेंट मतलब 1100 का आधा 550 हो जाएगा। 550 540 1090, ज़्यादा स्पीड हो रहा है। 1090 कितने में से, 900 लड़के हैं और 1100 लड़कियां, मतलब 2000 का, 2000 में से 1090 बटे 2000 गुणे 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 109 का आधा, 109 का आधा मतलब 45, 50, 50 4 54, 54.5 हो जाएगा, 54.5, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर नहीं समझ में आया 540 कैसे आया। अरे भाई 900 का 60% निकालोगे, देखो 900 का 60% निकालोगे, 100 नीचे हो जाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 छंग 54, 540 हो जाएगा। इसी प्रकार 1100 का 50% बटे 100, 2 0 से 2 0, 11 25 55 और 1 0 550। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का मासिक आय, ए बी और सी अपने वेतन का, अच्छा ए और बी का मासिक आय जो है ना बच्चा, उस बराबर है। ठीक है, ए बी सी, ए ने 10% देने के लिए बोला, 8% और ये 9%। कह रहे हैं कि वो दान करने के लिए बोले हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ए और बी के बीच का अंतर 2% का, 2% बराबर 400 रुपये, तो 1% बराबर 200 रुपये। समझ गए। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है। ठीक है, 900 रुपया अधिक है। ये 200, 1% की वैल्यू 200। इन्होंने कितने परसेंट टोटल मिलाया, कुल मिलाया है 18% की वैल्यू दान की है इन्होंने। 18% बराबर हो जाएगा आपका 2000 गुने 18 बराबर, सॉरी 200 है ना, यहाँ पर 200 है, 200 गुने 18 3600। ये 3600 इतने दान करते हैं, जिसमें से सी की तुलना में 900 अधिक है। मतलब जो सी दान किया होगा, इनसे 900 रुपया कम दान किया होगा, सी से ये 900 रुपया अधिक दान कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए, इनमें से 900 रुपया माइनस कर दीजिए, 9 7 16 मतलब 2700 रुपया हो जाएगा, 2700 रुपया हो जाएगा। ये दान किए, सी ने 2700 रुपया दान किए होंगे। अब क्या पूछ रहा है, सी का मासिक आय, सी का मासिक आय मतलब 100%, सी का मासिक आय मतलब 100% पूछा है।
तो इनमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, आपका काम खत्म। मतलब 2,70,000 हो जाएगा आपका, 2,70,000। गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 200, 18 दूने 36, 3600 माइनस 9, 2700, 2700 इन्होंने दान किया, 2700 इन्होंने दान किया। तो फिर कहीं गलती हो रही है। ओ, हमने 1% की वैल्यू इनको मान लिया, ये 2700, जबकि है कितना, इन्होंने दान कितना किया था, 9%। तो 9% की वैल्यू है 2700 रुपये। 9% की वैल्यू कितने हो जाएंगी, 2700 रुपये। 9% बराबर 2700। तो फिर 1% बराबर क्या हो जाएंगे, 1% बराबर 9×3=27, 300 रुपये। और 100% पूछे हैं, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 30,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30,000, ऑप्शन सी। यहाँ पर 9% रुपए दान किए थे, और यहाँ पर बोला भी गया है कि जो ए और बी दान करते हैं उनसे 900 रुपया अधिक है, सी से 900 रुपया अधिक है। मतलब कि ये जो ए और बी दान किए हैं इनसे 900 रुपया कम होगा ये जो दान कर रहे हैं, और परसेंटेज में कितना कर रहे हैं, 9%। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।